हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ डीई इस टॉपिक पर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो कांस्टेंट्स है ए और बी, देज आर आर्बिट्री कांस्टेंट। सो अगर दो कांस्टेंट्स रहेंगे तो हमें यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ए, ई रेज टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव है ई रेज टू थ्री एक्स, और थ्री एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा, और थ्री एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू थ्री, प्लस बी ई रेज टू माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री। सो ये है यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू थ्री ए ई रेज टू थ्री एक्स माइनस थ्री बी ई रेज टू माइनस थ्री एक्स। ये जो क्वेश्चन है हम उससे वन इक्वेशन कहते हैं, और यहाँ पे टू लिखेंगे क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ए और बी, हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू थ्री ए ई रेज टू थ्री एक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस थ्री बी ई रेज टू माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे चेंज रूल की वजह से माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और एक बार डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है उतने ही डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा। सो थ्री इंटू थ्री नाइन ए ई रेज टू थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन बी ई रेज टू माइनस थ्री एक्स। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, दोनों में से नाइन कॉमन आ जाएगा, नाइन और ब्रैकेट में रहेगा ए ई रेज टू थ्री एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस थ्री एक्स। ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला है, दैट इज इक्वल टू आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो उसकी जगह पे हम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू नाइन वाई। अगर आपको यहाँ पे ये प्रॉपर वे में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सेकेंड वन। यहाँ पर भी देखिए दो कांस्टेंट है C1 और C2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, C2 तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे C1 जैसा है वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपरली लिख देते हैं, ज़ीरो हटा के ये हो जाएगा माइनस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड इक्वेशन। अभी ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे हम एग्जैक्टली दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर दिया तो ये C1 जो है वो फिर से अपीयर हो जाएगा नीचे। तो इससे पहले हम सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस C1। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसे हम अभी दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसे हमें u इंटू वी हैव टू अप्लाई द रूल। तो u इंटू वी अगर हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट
फंक्शन रिटर्न एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ पे प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जैसा है वैसे लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x, और ये जो है -c1 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हम ये प्रॉपरली लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट्स है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट थे C1 और C2, उतनी बार हमें वहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। और ये जो हमने लिखा है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें हमें रीसब्स्टिट्यूट नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे फर्स्ट को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और यहाँ पे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसको नाम देते हैं, इक्वेशन को, मेन जो हमें क्वेश्चन है उसको फर्स्ट नाम देते हैं। अभी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ये u इंटू वी कर सकते हैं हम, तो c1 प्लस c2x डेरिवेटिव ऑफ ई रेक्स टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स हो जाएगा, प्लस ई रेस टू एक्स और इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे c1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और c2x का डेरिवेटिव हो जाएगा c2। इसे प्रॉपरली फिर से लिख देते हैं 0 हटा के, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो ये पूरा है c1 प्लस c2x ई रेस टू एक्स, इसे हम दोबारा लिख सकते हैं इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा y प्लस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे जो है ई रेस टू एक्स c2 ई रेस टू एक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी इस इक्वेशन को हमें फिर से सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि ये अगर हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया तो c2 वापस वहाँ पे अपीयर होगा। तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो y है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इट इज़ माइनस वाई इज इक्वल टू c2 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ई रेस टू एक्स जो है, ये ई रेस टू एक्स जो है हम यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, सो दिस विल बी ई रेस टू एक्स विल कम इन द डिनोमिनेटर। अभी हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे इसे अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो ये हो जाएगा u अपॉन वी, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस द न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ c2 हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये जो ई रेस टू एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट को हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ई रेस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अभी ये सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ई रेस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये है माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे हो जाएगा, ई रेस टू एक्स तो सभी के लिए कॉमन है, तो ई रेस टू एक्स बाहर निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, इसमें से ई रेस टू एक्स तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा है, तो ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट ये जो
नेक्स्ट ये जो ई रेस टू एक्स है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। टू कॉन्स्टेंट्स हैं तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई रेस टू 3x है और यहाँ पे ई रेस टू 2x है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ई रेस टू 2x, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ई रेस टू 2x कर देते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बहुत यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। तो y को हम डिवाइड करेंगे ई रेस टू 2x से इज इक्वल टू C1। अगर इसको ई रेस टू 2x से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे रहेगा ई रेस टू x और ये हो जाएगा प्लस C2। तो ये जो यहाँ पे टर्म है वो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ई रेस टू, डिनोमिनेटर से उसे ऊपर लेंगे तो वो 2x का हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू C1 ई रेस टू x प्लस C2। अभी इसे हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हो जाएगा u इंटू वी रूल, तो वो अप्लाई कर देते हैं। y डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस 2x इज ई रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस ई रेस टू माइनस 2x जैसे है वैसे रखना है, और y का डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, और इस तरफ c1 ई रेस टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा c1 ई रेस टू x और c2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं। माइनस 2y ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू c1 ई रेस टू x। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2x और ई रेस टू माइनस 2x कॉमन है, तो वो ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। ई रेस टू माइनस 2x, तो ब्रैकेट में यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से रहेगा माइनस 2y और यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx, और इस तरफ c1 ई रेस टू x। तो ये हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। अभी इसे सेकंड डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ई रेस टू एक्स करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय ई रेस टू एक्स, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ई रेस टू एक्स मतलब दोनों साइड ई रेस टू एक्स को डिवाइड करना है, तो हमें वहाँ पे मिलेगा ई रेस टू माइनस 2x को अगर आप ई रेस टू एक्स से डिवाइड करते हो तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वहाँ पे हमें मिलेगा ई रेस टू माइनस 3x, और ब्रैकेट में जैसे है वैसे टर्म्स लिखने हैं, और ये हो जाएगा c1। तो इसे हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा इंटू v, तो u v रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, तो ये हो जाएगा माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, प्लस ब्रैकेट टर्म आएगा माइनस 2y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव हमें लिखना है, ई रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव हमें लिखना है, तो वो हो जाएगा ई रेस टू माइनस 3x, और माइनस 3x इसीलिए चेन रूल की वजह से -3 मल्टीप्लाई करना होगा, और c1 का डेरिवेटिव है 0। तो इस इक्वेशन में c1 और c2 जो है वो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी हम इसे अरेंज करके लेते हैं, तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3x दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल के हम क्या लिख सकते हैं, -2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे ये हो जाएगा -2y और ये जो है -3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा -3 डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ई रेस टू 3x कॉमन निकाला है, ई रेस टू 3 कॉमन निकाला है। नेक्स्ट स्टेप विल बी ई रेस टू -3x डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर पहले लिख देते हैं, देन -2 और -3 हो जाएगा
-5 dy अपॉन dx और +6y रहता है, वो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसके लिए द फाइनल आंसर विल बी d² अपॉन dx² -5 dy अपॉन dx +6y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे जैसा है वैसे डिफरेंशिएट कर दिया तो इससे वापस अपीयर होगा। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्यूब हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, नेक्स्ट स्टेप विल बी y 2/3 is equal to x plus c raised to 3/3। तो यहाँ पर हो जाएगा y 2/3 इज इक्वल टू x प्लस सी। अभी इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n टाइम्स x रेज टू n-1। तो यही फॉर्मूला वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2/3 y रेज टू 2/3 -1 है -1/3। तो ये हो जाएगा y रेज टू -1/3, और क्योंकि वहाँ पे y प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव है 1। अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है और फिर से हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 कांस्टेंट है c। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन y रेज टू -1/3। ये क्वांटिटी मैंने यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट 2/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे हम अभी ऊपर ले लेते हैं, पॉजिटिव उसका पावर होगा, तो y रेज टू 1/3। तो ये हो जाएगा 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू वाई रेज टू 1/3। ये कैसे आ गया, 3 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अभी इसे और एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, ताकि ये जो फ्रैक्शन है वो हम प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अगर ये इसको 1/3 निकालना है तो हमें लेना होगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 dy अपॉन dx द होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो गया यहाँ पे 27, और y रेज टू 3/3 हो जाएगा, y रेज टू 3/3 हो जाएगा, तो वो 3/3 इज इक्वल टू 1। सो 27y। अगर यहाँ पे हमें प्रॉपर इक्वेशन में लिखना है तो 8 dy अपॉन dx क्यूब -27y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये हो गया 5th क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व कर दिए। अभी सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम लिखते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ax। ये हमें इक्वेशन दिया है, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है ये, तो ये अगर हमने वापस डिफरेंशिएट किया तो a वहाँ पे फिर से अपीयर हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम डिफरेंशिएट करें हमें उसको सिंप्लीफाई करना है।
हम उसे सिंप्लीफाई करके वहाँ पे हमें उसको वहाँ पे सिंप्लीफाई करके लेना है। तो सिंप्लीफिकेशन हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो x है उसे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बाय x इज इक्वल टू 2a। सो नेक्स्ट स्टेप इट विल बी, ये जो x है वो दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विल बी x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ये यहाँ पे है u अपॉन v, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2y y डैश। जैसे मैंने बताया है y डैश जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, y डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसका नोटेशन होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मैं अभी y डैश यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2y, और y है इसलिए उसका डेरिवेटिव माइनस वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये हो गया, हमने फर्स्ट एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया और एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, और जो हमें मिला है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y डैश माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में वापस ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म हो रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम प्रॉपर वे में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस आंसर वुड बी इनफ। सो यहाँ पे अगर प्रॉपर वे में लिखना है तो 2xy y डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही सेम क्वेश्चन हम जब इस स्टेप पे पहुँचते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स, तो हम इसी स्टेप को u अपॉन v भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं। तो इस स्टेप से u अपॉन v कैसे आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश माइनस न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है x है 1, द होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, और 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2xy y डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो लाइक टर्म्स है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ है, दिस एंड दिस इज सेम। तो ये जो क्वेश्चन दिया है वो है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो इस इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा बी, ए वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा ए वाई डैश, और ए बी का डेरिवेटिव 0। ये हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। अभी सेकंड डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और यहाँ पे ए वाई डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा ए वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। सो ए वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0।
ये है द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसे आ गया? ए को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो y डैश इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ का सॉल्यूशन, इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35ax। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे दिया है जनरल सॉल्यूशन इसका है ये। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है हमें एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया डायरेक्टली ये इक्वेशन लेने के बाद, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 35a। ठीक है, तो इससे हमें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वरना विदाउट सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अभी देखते हैं। तो इसे हम कहेंगे लेट दिस इज इक्वेशन 1। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y², वाई डैश इज इक्वल टू 35a। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये मैं फर्स्ट मेथड आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, दिस इज मेथड 1। इसे हम कह देते हैं मेथड 1। अभी ए यहाँ पे वापस अपीयर हो गया, तो फ्रॉम 1 ए इज इक्वल टू, ये जो 1 फर्स्ट स्टेटमेंट लिया है वहाँ से ए क्या होगा, ए विल बी, ये जो 35x है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके लिए भी वो हो जाएगा a इज इक्वल टू x³ प्लस y³ अपॉन 35x। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा इक्वेशन, और ये हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो ये इक्वेशन अभी हो जाएगा, इक्वेशन 2 विल बी 2 इम्प्लाइज 3x² प्लस 3y² वाई डैश इज इक्वल टू 35। ए की जगह पे आएगा x³ प्लस y³ अपॉन 35x। तो यहाँ से 35 और 35 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो द इक्वेशन विल बिकम नाउ 3x³ प्लस 3xy² वाई डैश इज इक्वल टू x³ प्लस y³। अभी लाइक टर्म्स हम कलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 3x³ माइनस x³ विल बी 2x³ प्लस 3xy² वाई डैश, और y³ को भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, सो वो हो जाएगा माइनस y³ इज इक्वल टू 0। तो ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, तो ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड मेथड से हम अगर सॉल्व करते, लेट x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 35ax। अभी हम क्या करेंगे, सभी फुल इक्वेशन को डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x। ओके, इनको डिवाइड बाय x कर देते हैं, सो दैट इज x³ प्लस y³ अपॉन x इज इक्वल टू 35 ax अपॉन x हो जाएगा 35a। तो इसे हम अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा u अपॉन v। तो इसके लिए यहाँ पे उसका u अपॉन v रूल लगेगा, सो दैट विल बी डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। सो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² प्लस 3y² वाई डैश माइनस न्यूमरेटर, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर,
दैट विल बी इज इक्वल टू 0। 35 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इंटू 3x² विल बी 3x³ प्लस 3x² y डैश माइनस x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 0। तो लाइक टर्म्स यहाँ पर भी हमने जैसे ही स्टेप में मिला हमें यहाँ पे करना है। सो 3x³ माइनस x³ विल बी 2x³ और ये है 3xy² y डैश माइनस y³ इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। फिफ्थ सॉल्व करेंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम रिलेशन। ये दिया है x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4b²। एक ही कांस्टेंट है तो एक बार ही डिफरेंशिएशन होगा इसका। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव है 2x, 4y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 8y, y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। दैट विल बी x प्लस 4y y डैश इज इक्वल टू 0। सो 2 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं तो इसीलिए आंसर विल बी x प्लस 4y y डैश इज इक्वल टू 0 is the required differential equation. तो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज 8.2। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको स्टडी की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।